ओके फ्रेंड्स, तो भाई हम पढ़ रहे थे बाइनरी सर्च ट्री, और बाइनरी सर्च ट्री में हमने देख लिया था कि किस टाइप से हम क्या करते हैं भाई, नोड को इंसर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो वी रेड अबाउट कि हम किस टाइप से भाई बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं भाई, किस टाइप से हम डेटा को क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं ना। अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री में लेट से 10 टोटल नोड है, तो हम उन नोड को हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीका होता है जो स्टैंडर्ड वे है, दैट इज प्री ऑर्डर, देन इन ऑर्डर एंड देन पोस्ट ऑर्डर। हमने भाई पढ़ा था इन ऑर्डर, सॉरी हमने पढ़ा था प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर में हमने देखा था कि भाई किस टाइप से हम कोडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं भाई, डेटा को हम वहाँ पे ट्रैवर्स करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि भाई इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को हम किस टाइप से डायग्रामेटिकली हम क्या करते हैं भाई, उसको हम देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने हर चीज पढ़ा था। और इन ऑर्डर में हमारा किस सीक्वेंस में हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है, प्री ऑर्डर में हमारा किस सीक्वेंस में डेटा प्रिंट हो रहा है, और पोस्ट ऑर्डर में हमारा किस सीक्वेंस में डेटा प्रिंट हो रहा है ना। तो अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री के डेटा को प्रिंट करना है, तो हम ऐसे ही नहीं डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, है ना। उसका एक सीक्वेंस होता है ना। और सीक्वेंस बेसिकली तीन टाइप से हो सकता है, आपका इन ऑर्डर हो सकता है, आपका प्री ऑर्डर हो सकता है, आपका पोस्ट ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तीनों के एल्गोरिदम अलग होंगे, तीनों के कोड अलग होंगे, ठीक है। तो हमने भाई पहला पढ़ लिया था प्री ऑर्डर, है ना। तो ये हमारा कोडिंग था, एक बार बस मैं दिखा दूं प्री ऑर्डर का कोडिंग, और आज हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कोडिंग था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया था, ये नाम मैंने थोड़ा सा गलत इसका रख दिया था। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ प्री ऑर्डर, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने, पिछली वीडियो में मैंने इन ऑर्डर इसका नाम रख दिया था। बाकी सब कुछ सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इट विल बी प्री ऑर्डर, ओके। और ये हमने इतना डेटा इंसर्ट किया था, और फिर हमने प्री ऑर्डर से जब मैंने इसको रन कराया था, तो हमारा जो डेटा जो प्रिंट हो रहा था, दैट इज इन दिस वे। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं भाई इन ऑर्डर हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं भाई इन ऑर्डर का एक बार और मैं बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ कि भाई इन ऑर्डर में हम बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक ट्री बना के दिखा देता हूँ, और उसी ट्री पे अपन क्या करते हैं भाई, चीज़ों को हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा वहाँ पे हमारा ट्री बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो मैं कुछ डेटा, जैसे हमारे पास 10 5 3 7, ठीक है। तो मैं इसी को मैं ऐड करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है भाई, तो हमारे पास है 10, सबसे पहले है हमारे पास 10, ओके। सो 10, देन वी हैव, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले कॉपी करके यहाँ पे ला देता हूँ, और फिर इसको, है ना, ताकि आपको सेम आप जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आप क्या करो, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ अभी के लिए, या एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको सबसे पहले यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और ये हमारा भाई क्या है, ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उस पे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हैं। फिर देखते हैं कि किस टाइप से हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल काम करता है। फिर इसको हम क्या करेंगे भाई, कोडिंग में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 10 को इंसर्ट किया, तो मैं लिख देता हूँ 10, ठीक। उसके बाद हमने इंसर्ट किया 5 को, 5 10 से छोटा है तो जाएगा लेफ्ट में। ये अभी हम क्या करते हैं भाई, इंसर्शन कर रहे हैं ना। बीएसटी में इंसर्शन कैसे होता है, जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो हमेशा छोटा होगा रूट से, और जो राइट चाइल्ड होता है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन राइट चाइल्ड, है ना। पर मैक्सिमम केस में आपको ग्रेटर देन ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3, 3 भी हमारा 10 से छोटा है, ठीक है, 5 से भी छोटा है, तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7, 7 इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5, तो 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4, 10 से छोटा है 5, और 5 से भी छोटा है ये, तो इधर आएगा, लेकिन 3 से बड़ा है, तो 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 1, तो 1 हमारा भाई 10 से छोटा है, फिर 5 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो इस 3 के ये लेफ्ट में आ जाएगा। फिर आया 20, सो 20 इज ग्रेटर देन 10, सो इट विल बी at right of the 10. Now 15, so 15 is greater than 10 but less than 20, so it will come at left. Okay, now we have 20, so 25, so 25 is greater than 10, then it will come to right, again it is greater than 20, so again it will come to right and be added here. Okay, अगर आप इसका प्री ऑर्डर निकालोगे, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया, तो आप क्या करोगे, इसके इस साइड में, है ना, प्री मतलब पहले, इधर आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप एक लाइन क्या करोगे, यहाँ पे ट्रायंगल करोगे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अब हम पढ़ रहे हैं भाई इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर में हमें क्या करना है, हमें सिंपली लाइन को भाई कहाँ पे खींचना है, लाइन को हमें जस्ट इसके नीचे, है ना, मतलब कि इस टाइप से देखा करना है ना। ये ऑलरेडी हम देख चुके थे, ठीक है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे एक बार और बता दूं, ओके। अब हम क्या करते हैं भाई, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूट नोड से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले मुझे 1 मिला, ठीक है, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ, है ना, 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला,
ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा रूट नोड तक वापस फिर से चले जाना है। फिर 5 मिला हमें, फिर 7, देन वी आर हैविंग 10, देन वी आर हैविंग 15, then we are having 20, then we are having 25, and finally we came to our root node, the final root node, the top node. Okay, so हमारा जो डेटा मिल रहा है दैट इज, सबसे पहले इसने 1 पे गया, फिर 1 के बाद इसने 3 को कट करा, फिर 4 को हिट करा, देन 5 को हिट करा, देन 7, देन 10, देन 15, ओके, देन 20, देन 25। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा भाई सिनेरियो है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम चीज को मैं एक बार और क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने डायग्रामेटिकली देखा भाई कि हम किस टाइप से, अगर कोई हमारे पास बीएसटी है तो हम उसका इन ऑर्डर निकालते हैं, है ना। अब हमें इसको भाई क्या करना है, कोड में इंप्लीमेंट करना है। कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक सीडो कोड लिखना होता है, ताकि उस सीडो कोड के बेस पे आप क्या करो भाई, अपने चीजों को क्या करो भाई, इंप्लीमेंट करो। हम सूडो कोड अभी नहीं देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं, ताकि तब आपको सूडो कोड बेहतर तरीके से समझ में हो। ठीक है, तो फिर से मैं इस कोड को आपके लिए, फिर से मैं इसको मैं आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इस ट्री को एक बार और मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और फिर हम देखेंगे भाई कि कोड के थ्रू हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, एक बार और इसको बना लेता हूँ। तो हमारे पास है 10, ठीक है, देन वी हैव 5, देन वी हैव 3, देन वी हैव 7, देन वी हैव 4, then we have 1, then we have, okay, then we have 1, then we have 20, then 15, then 25, है ना। और एक बार अगर आप सूडो कोड को अच्छे से समझ गए तो फिर आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भाई, ये हमारा पूरा का पूरा ट्री है। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे तो सिंपली हम क्या करते गए भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जब स्टार्ट कर रहे थे ट्रैवर्सल, है ना, यहाँ पे जब हम ट्रैवर्सल स्टार्ट कर रहे थे तो हम कहाँ पे गए थे, सबसे पहले हम इधर से चलते गए थे, आप है ना, आप यहाँ से भी आप मैच करना, हम इस वाले नोड पे गए हैं, इस वाले नोड पे हम गए हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना, मतलब कि हम सबसे लेफ्ट नोड पे हम गए हैं, है ना। तो हम एकदम लेफ्ट में चलते जा रहे हैं, 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 और हम वहां तक जा रहे हैं जिसके बाद हमारा हमारा कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम भाई रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और वहां तक जा रहे हैं जहां तक हमारा लेफ्ट लास्ट नोड है, उसके बाद कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। वहां पे हम क्या कर दे रहे हैं भाई, रुक जा रहे हैं, और उसको हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। हमारे केस में भाई ये प्रिंट हुआ है 1, आप ध्यान से देखो सबसे पहले, है ना। तो भाई हम वहां पे रुक गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई सबसे आपको लास्ट तक जाना है और वहां पे आपको रुक जाना है जिसके बाद अब कोई दूसरा लेफ्ट नहीं है। ठीक है, ये तो हम काम करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे क्या करोगे आप, यहाँ पे जिस जिस नोड से आप आगे बढ़ोगे, उस नोड को आप स्टैक में क्या करोगे, पुश करते जाओगे, क्योंकि उसका भी तो हमें एड्रेस चाहिए ना। ठीक है, तो उस नोड को आप क्या करते जाओगे भाई, पुश करते जाओगे। दूसरा पॉइंट है ना, तो जैसे अगर आप 10 से आगे बढ़े तो आप 10 में आप चेक करोगे कि 10 का कोई राइट है कि नहीं, अगर उसका राइट है तो आप उसको पुश कर दोगे। ठीक है, मतलब अभी नहीं, है ना, अभी आप यहाँ तक लास्ट लास्ट तक आ गए और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, चीजों को चेक करना है ना। तो यहाँ से अगर आप सूडो कोड देखो, सिंपल है। सबसे पहले तो ये तो काफी सिंपल होता है कि भाई अगर हमारा ट्री एम्प्टी है तो आपको क्या करना है भाई, वहां से रिटर्न हो जाता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका ट्री एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कि आपके पास मिनिमम एक रूट नोड है, मतलब मिनिमम एक नोड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रूट नोड से स्टार्ट करना है और आपको एकदम लेफ्ट होते हुए जाना है, सबसे लेफ्ट होते हुए जाना है। और मैंने क्या बोला भाई, पुश करते जाओ एक एक नोड को स्टैक में, है ना। पर अभी नहीं, देखो मैंने क्या बोला कि आप क्या करो कि यहां से 10 से स्टार्ट करो, आप 10 से स्टार्ट करो, और आप यहां से आप चलते जाओ एकदम लेफ्ट तक। और आपको क्या करना है, एक एक नोड को आपको पुश करते जाना है, राइट को नहीं, एक एक नोड को, आप जिस जिस नोड को ट्रैवर्स करते जा रहे हो। तो आप 10 को ट्रैवर्स किए तो 10 को पुश कर दो, उसके बाद आप 5 पे आए, फिर 5 को पुश कर दो, उसके बाद इसके लेफ्ट में चले जाओ, फिर 3 को पुश कर दो, फिर इसके लेफ्ट में चले जाओ,
फिर एक को पुश कर दो और फिर इसके लेफ्ट में चले जाओ जब तक से आपको नल ना मिले। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया, है ना? ध्यान से इसको समझते हैं, बहुत आसान है ना? एक बार बस कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा सा, उसके बाद अगर आप चीजों को समझ गए तो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि आपको कहाँ रुक जाना है, जहां पे आपको नल मिल जाए, मतलब कि आप चलते गए लेफ्ट तक, लेफ्ट के एक पॉइंट आएगा ना कि जब उसके लेफ्ट में आप जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना? तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। नल इन द सेंस क्या हुआ भाई, कि जो ये एक एक नोड आपको दिख रहा है, ये जो आपको एक एक डेटा दिख रहा है, ये अपने आप में एक नोड है। अब आप एक बात बताओ, जो ये नोड होगा, ये बेसिकली कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हमारा नोड कैसा था? नोड में हमारा एक लेफ्ट था और एक राइट था और एक डेटा था। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या ये जो वन है, इसके लेफ्ट में कुछ है क्या? नहीं है। अगर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये किसी को पॉइंट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। अगर ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब इसमें नल है। और इसके राइट में भी कुछ नहीं है तो अभी के लिए इसमें नल है। अब एक बात बताओ, हम कहां तक जा रहे हैं? हम लेफ्ट के उस पॉइंट तक जा रहे हैं जहां पे हमें क्या मिल जाए भाई, नल मिल जाए। अगर नल मिल गया तो हम वहां पे क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना? इस चीज को और हम बेहतर तरीके से समझते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई, स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड पुश ईच नोड इन द स्टैक। ठीक है, स्टॉप व्हेन द पॉइंटर बिकम्स नल। स्टॉप व्हेन द पॉइंटर बिकम्स नल, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नल मिल गया, मतलब अब उसके आगे कोई लेफ्ट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या स्टैक आपका एम्प्टी है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो आप रिटर्न कर जाओ, कोई इशू नहीं है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भाई आपको वहां से एक डेटा निकालना है, उसको आपको प्रिंट कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि उसका राइट चाइल्ड है कि नहीं। अगर राइट चाइल्ड है तो फिर से आपको वही वाला पूरा का पूरा कहानी दोहराना है जो हम यहां से दोहरा रहे थे, जो हम यहां से दोहरा रहे थे। ठीक है, और अगर आपका राइट चाइल्ड नहीं है तो आपको सिंपली स्टेप नंबर 6 पे आ जाना है। आपको स्टैक से क्या कर देना भाई, स्टैक से आपको क्या करना है, चेक करना है कि अगर एम्प्टी है तो चले जाओ, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर से आपको यही सब काम करना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक बार और फिर हम इसको क्या करते हैं, सिंपल कोड में हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो था। हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम पूरा सीडो कोड को हम यहीं पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको कोड में इंप्लीमेंट करना बाय आपका खेल हो जाएगा। ठीक है, आप क्या किए, आप रूट से स्टार्ट कर दे, है ना? सबसे पहले तो आप चेक कर लोगे कि क्या आपका, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप सिंपली चेक कर लोगे यहाँ से कि क्या आपका जो रूट है ना? मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ। आप सिंपली चेक कर लो कि क्या आपका जो रूट है, अगर ये नल है, अगर रूट नल है इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि आपके पास कोई भी आपका पूरा का पूरा बाई बीएसटी क्या है भाई, एम्प्टी है, एक भी नोड नहीं है। तो आप यहाँ से क्या हो जाओ, रिटर्न होता है ना, सूडो कोड की तरफ हम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाई रूट नोड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास रूट नोड क्या है भाई, 10। अब 10 के लेफ्ट में हम जाएंगे, है ना? लेकिन लेफ्ट में जाने के पहले मैं 10 को क्या कर दूंगा, स्टैक में पुश कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आया 5। ठीक है, 5 को भी मैं स्टैक में पुश कर दूंगा और फिर हम चले जाऊंगा, मैं इसके लेफ्ट में चले जाऊंगा। फिर आया 3। 3 को भी मैं स्टैक में पुश कर दूंगा और चले जाऊंगा 1 पे। फिर आया 1। 1 को भी मैं पुश कर दूंगा और इसके लेफ्ट में चले जाऊंगा। अब आप एक बात बताओ, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? नहीं, अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक कि भाई स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, है ना, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड पुश ईच एलिमेंट इन द स्टैक। अब हम यहाँ पे रुक गए। उसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, चेक करना है कि हमारा स्टैक में क्या, स्टैक हमारा खाली है या नहीं है। अगर खाली है, अगर यहाँ पे हमारा स्टैक खाली होता तो हम चुपचाप वहां से रिटर्न हो जाते हैं, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता, मेथड कंप्लीट हो जाता। पर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक नोड को निकालना है, उसको प्रिंट करना है और चेक करना है कि उसका राइट चाइल्ड है कि नहीं। अगर उसका राइट चाइल्ड है तो भाई उसके राइट चाइल्ड को क्या, उसके राइट चाइल्ड पे चले जाओ और फिर से ये वाला पूरा का पूरा स्टेप्स स्टार्ट करो, मतलब कि रूट नोड और फिर स्टैक में डालने वाला पूरा का पूरा केस। ठीक है, अगर उसका राइट चाइल्ड नहीं है, अगर उसका राइट चाइल्ड नहीं है तो फिर से आपको क्या करना है भाई, सेम चीज आपको करना है, स्टैक आपका चेक करना है और पॉप वॉप करके सब कुछ करना है। ठीक है, सेम चीज को हम यहाँ पे भाई समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डेटा को हम पॉप करेंगे। पॉप किया तो पॉप हमारा आ गया 1। 1 को हमने पॉप कर दिया तो 1 यहाँ से हट गया। पॉप करने के बाद भाई क्या करना है, उसको प्रिंट करना है, तो हमने 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या 1 का राइट है। अगर 1 का राइट होता तो हम क्या करते, 1 का राइट होता तो फिर से हम क्या करते भाई, पूरा का पूरा यहाँ से पॉइंट नंबर हम 4 से पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सल करते हैं।
लेकिन इसके इसके राइट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई ठीक है, किस पे चले जाओ, स्टेप नंबर 6। 6 मतलब फिर से आप एक डेटा को पॉप करो, है ना। तो फिर से हमने यहाँ से 3 को पॉप किया, 3 पॉप किया, 3 को यहाँ पे प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे क्या 3 का कोई राइट है। पता चला हाँ भाई 3 का राइट है इस बार। अब राइट है तो आपको क्या करना है, राइट पे चले जाना है। आपको क्या करना है, राइट पे चले जाना है। तो हम राइट पे चले गए, तो हम 3 से हम आ गए 4 पे, हम राइट पे आ गए। अब राइट पे आने के बाद आपको फिर से वही वाला स्टेप दोहराना है। स्टैक में आपको यहाँ से ये रूट नंबर पॉइंट नंबर 4 से, कि आपको रूट नोड से चेक करना है, लेफ्ट जाते जाना है और उसको क्या करते जाना है भाई, पुश करते जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से अब फिर से आप दोहराओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को सबसे पहले हम 4 पे आ गए। अब 4 पे आ गए तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको स्टैक में पुश करना है। पुश करने के बाद हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में गया तो भाई पता चला यहाँ पे नल है। तो भाई क्या कर जाओ, वहां से बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद आपको क्या करना है भाई, फिर स्टैक से आपको डेटा को पॉप करना है। तो हम यहाँ से डेटा पॉप किए और हमें मिल गया 4। यहाँ से हमने पॉप किया। पॉप करने के बाद हमने उसको प्रिंट करा, और प्रिंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, हम चेक करेंगे कि क्या इसका राइट है। कि पता चला भाई 4 का कोई राइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप फिर से क्या करो, आप इसको पॉप करो। तो आपके पास आया 5। 5 आपने पॉप किया, तो 5 यहाँ पे प्रिंट भी कर दो, है ना। तो 5 को हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमने देखा कि क्या 5 का कोई राइट है। पता चला हाँ जी 5 का राइट है। तो उस राइट पे चले जाओ, उस राइट पे चले जाओ। अब आपको स्टेप नंबर 4 से करना है। मतलब आप चेक करोगे कि पहले इसका लेफ्ट में आप जाओगे, से जो आपका जो करंट नोड है इसके लेफ्ट में जाओगे, लेकिन लेफ्ट में जाने से पहले आपको इसको पुश कर देना पड़ेगा। तो मैंने इसको पुश कर दिया स्टैक में। इसके बाद हम इसके लेफ्ट में गए तो पता चला इसके लेफ्ट में नल है। कोई बात नहीं, आप बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आप क्या किए भाई, एक स्टैक से आप डेटा निकाले। स्टैक से डेटा हमारा निकला 7, और 7 निकलने के बाद हमने इसको प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद फिर हम जाएंगे भाई इसके राइट पे। फिर हम जाएंगे इसके राइट पे, क्या इसके राइट में कोई वैल्यू है, कोई डेटा है। पता चला नहीं, नल है। 7 के राइट में कोई नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम यहाँ से हट जाएंगे। फिर हट जाएंगे तो फिर हम स्टैक में से डेटा को भाई, सॉरी ये 7 हमारा पॉप हो गया था। फिर हम स्टैक में जाएंगे और स्टैक में से हम क्या करेंगे भाई, डेटा को पॉप करेंगे। हमारे पास 10 था, 10 हमने पॉप कर लिया। 10 पॉप कर लिया। पॉप करने के बाद भाई हमें क्या करना है, फिर से हमें चेक करना है कि क्या इस 10 का कोई राइट है। इस 10 का कोई राइट है, हाँ 10 का राइट है। अगर 10 का राइट है तो आप इसके राइट पे चले जाओ। तो मैं आ गया 20 पे, मतलब कोई हमारा टेम्पररी वेरिएबल होगा जो अभी इस 20 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब 20 पे आ गया हूं, तो अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है भाई, लेफ्ट पे जाना है ना। आप ध्यान से यहाँ पे देखो, है ना। सूडो कोड में भाई क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पे आ गए तो फिर से आपको कहाँ जाना है भाई, इसके लेफ्ट पे जाना है और पुश करते जाना है ना। तो बताओ, यहां से मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, 20 को हमने प्रिंट करा दिया, सॉरी। अभी मैं इसके लेफ्ट पे जाऊंगा, पर लेफ्ट में जाने से पहले हम 20 को क्या कर देंगे भाई, पुश कर देंगे। सो 20 को हमने यहाँ पे पुश कर दिया, और 20 के हम आ गए लेफ्ट पे, ठीक है। 20 के हम आ गए लेफ्ट पे। अब टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा होगा, है ना। हम यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको हम स्टैक में डाल देंगे। तो हमने डाल दिया, सॉरी 15 है ना, तो 15 को हमने स्टैक में डाल दिया। फिर हम चेक करेंगे, फिर हम इसके लेफ्ट में आएंगे। इसके लेफ्ट में आए तो पता चला नल। नल आ गया तो कोई बात नहीं भाई, आप वहां से हट जाओ, और उसके बाद आप स्टैक में चेक करो कि कोई डेटा है कि नहीं। अगर है तो आप वहां से पॉप कर दो। तो आपने 15 को क्या कर दिया भाई, पॉप कर लिया। आपने 15 को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। आपको 15, आप 15 को पॉप करके आपने 15 को क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके राइट में चले जाओ। तो हम इसके राइट में चले गए और पता चला इसका राइट में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही आपको पता चला राइट में कोई वैल्यू नहीं है, आपको क्या करना है, फिर से आपको रिपीट करना है। मतलब कि अब इसके बाद आपके पास क्या है भाई, मतलब स्टैक से डेटा पॉप करना है 20। सो 20 को आप निकालो, 20 को आप क्या कर दो भाई, डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले करने के बाद आप क्या करो, 20 के राइट में चले जाओ, है ना। तो पता चला 20 के राइट में हमारे पास डेटा है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले हम सिर्फ जाएंगे राइट में। अब यहां से हम क्या करना है, स्टेप नंबर 4 फिर से हमें स्टार्ट करना है। मतलब अब ये हमारा रूट नोड हो गया। अब यहां से हमें लेफ्ट में जाना है, ट्रैवर्स करना है, पर लेफ्ट में जाने से पहले इसको हमें पुश करना पड़ेगा स्टैक में, ठीक है। तो हमने स्टैक में इसको पुश कर दिया। उसके बाद हम इसके लेफ्ट में गए तो पता चला भाई इसमें तो नल है। अब नल है भाई, तो अब हमें क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैक में से डेटा को निकालेंगे। स्टैक में से डेटा को हमने निकाला और यहाँ पे आया 25।
स्टैक में से डेटा को निकाला और यहाँ पे आया 25। फिर हम 25, अगर हमारे स्टैक में से डेटा निकला और इसमें आ गया 25, तो हम इसके चले जाएंगे राइट में गए तो पता चला भाई नल है। ठीक है, अब नल है तो फिर से हमें क्या करना है, स्टैक में से डेटा निकालना है। अब देखो ध्यान से, आप देखो टेम्प में भी क्या आ गया भाई, नल आ गया, और स्टैक में क्या हमारे पास डेटा है, नहीं, स्टैक में भी डेटा नहीं है। तो मतलब अगर आपका टेम्प में भी नल आ गया और स्टैक में भी आपका कोई डेटा नहीं है, तो आपको वहां से रिटर्न हो जाना है, मतलब कि आपका मेथड का काम कंप्लीट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो कोडिंग के थ्रू, जो लॉजिक के थ्रू जो हमने जो अप्लाई किया यहाँ पे, उसके थ्रू जो हमारा इन ऑर्डर का जो सीक्वेंस आ रहा है, दैट इज 1 3 4 5 7 10 15 20 25। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो वहीं आ रहा था, सेम चीज आ रहा था। आप ध्यान से देखो, 1 3 4 5 7 10 15 20 25। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है भाई इन ऑर्डर में, कि आपका कभी भी जो इन ऑर्डर का जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा है, यहाँ पे भी हमारा वहीं आ रहा है। काफी सिंपल है। तो भाई हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली कर रहे हैं भाई, एक बार और ध्यान से मैं इस सीडो कोड को बता दूं। आप क्या करते जा रहे हो, आप लेफ्ट में जाते जा रहे हो। आपका लेफ्ट जहां कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आपका आप देखो, आप लेफ्ट में जाते जा रहे हो, और जाते जाते आप जो भी स्टैक को आप ट्रैवर्स कर रहे हो, जो भी नोड को आप ट्रैवर्स कर रहे हो, उसको आप स्टैक में डालते जा रहे हो, सिंपल। अब जब आप लेफ्ट में आ गए एकदम, जब नल हो गया, जब आप लास्ट लेफ्ट तक पहुंच गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे भाई, उसके राइट में चले जाओगे, एक डेटा को पॉप करोगे, उसको उसके बाद उसके राइट में चले जाओगे। और राइट में जैसे ही आप गए, फिर से वहां से आप क्या होगा, मतलब डेटा को प्रिंट करने के बाद फिर से आप पूरा का पूरा जो स्टेप नंबर 4 है, मतलब फिर से आपको वहां से लेफ्ट में जाना रहेगा। तो मतलब आप रिकर्सिवली भी आप क्या कर सकते हो, रिकर्सिवली आप जब आप कोडिंग करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। पर हम यहाँ पे सिंपल हम अप्रोच लेंगे, और इसको हम भाई समझते हैं कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो सेम चीज को हम देखते हुए भाई, सुडो कोड को देखते हुए, और हम क्या करेंगे भाई, अपने कोडिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा कोड, और इसको आप देखो कितना आसानी से हम इसको कोड में भाई क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट, ये बड़ा नहीं होगा क्या? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहीं पे बनाता हूँ। सो मैं लिखता हूँ पब्लिक, और कोई ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, ठीक है। और मैं मेथड का नाम दे देता हूँ, लेट्स से इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर। और ये क्या लेगा भाई, ये सिंपली एक रूट नोड लेगा, दैट्स ऑल। रूट नोड से ही ये सब कुछ पता कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हम एक पॉइंट चेक करेंगे कि अगर हमारा, अगर जो रूट है, अगर भैया ये नल है, इसका मतलब कि हम सिंपली हम प्रिंट कर देंगे, सिंपली हम प्रिंट कर देंगे कि जो हमारा ट्री है, या जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री है, ये क्या है भाई, ये एम्प्टी है, ठीक है। इतना बोल के और हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, सिंपल। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है भाई, कि अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, इसका मतलब हमारे पास डेटा है 101%, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब कि अगर हमारा स्टैक में भी कोई डेटा नहीं बचता है, और हमारा यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं बचता है, मतलब हमारे टेम्पररी में भी अगर नल आ जाता है, उस केस में हम क्या कर जाएंगे भाई, वहां से हट जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, और सीडो कोड के ही थ्रू हम करेंगे। ये हमने 2 लाइन का काम भाई हमने कर लिया। अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो आपको क्या करना है, रूट नोड से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें मैं डाल देता हूँ रूट को, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक स्टैक भी बना लेता हूँ। सो हमारा स्टैक होगा, और ये स्टैक में यूटिल पैकेज के अंदर ऑलरेडी जावा ने बना रखा है, ठीक है। आप चाहो तो आप खुद का भी स्टैक, जो हमने जो खुद से जो इंप्लीमेंट किया था यूजिंग लिंक लिस्ट एंड ऑल दो, ओके। सो आप लिंक लिस्ट के थ्रू आप खुद का भी स्टैक बनाओ, और उसमें भी आप क्या कर दो, यहाँ पे नोड पास करके आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, है ना। सो मैं सिंपली एक स्टैक बना लेता हूँ, है ना। मैं प्री डिफाइंड स्टैक को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं टाइप सेफ कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे कहीं भी टाइप कास्टिंग ना करना पड़े, ठीक है। ठीक है, ओके भाई, हमारा स्टैक बन के रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। मुझे तो भाई पूरा का पूरा लूप घुमाना ही है ना। लेकिन हमें कब वहां से बाहर आना है, तो भाई जब तक से हमारा टेम नॉट इक्वल टू नल है, तब तक इसको लूप को चलाओ, या
अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है ना, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ इज एम्प्टी नॉट मैं लगा देता हूँ, अगर ये कंडीशन है तभी तक भाई हमारा ये हमारा पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दोनों में से दोनों का दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप भाई इसमें से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम कौन सा कंडीशन कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला कंडीशन ट्रू है या ये वाला कंडीशन ट्रू है? तो आप इसमें से कोई भी एक डेटा को उठा लो, है ना। तो मैं बोलता हूँ भाई कि अब मैं इसी को उठा लेता हूँ, है ना, कि भाई ये वाला मैं मान के चलता हूँ कि हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, क्योंकि हमें भाई लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट में जाते जाते भाई अब हमारा क्या यूज होगा, हमारा यहाँ पे टेम्प हमारा नल टेम्प हमारा क्या होने वाला भाई, यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा स्टैक को कि भाई इसको क्या कर दो, आप पुश कर दो। स्टैक में आप क्या कर दो, आप अब जैसे आप ट्रैवर्स करोगे, आप स्टैक में डेटा को क्या करते जाओगे, पुश करते जाओगे। किसको भाई पुश करोगे, तो आप टेम्प को पुश करोगे। और पुश करने के बाद जैसे ही आपने टेम्प को, जैसे हम 10 उसके बाद 5 3 पे जा रहे थे ना, तो हमने 10 को पुश कर दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे भाई, हम उसके लेफ्ट में चले जाएंगे, मतलब हमें टेम्प में डाल दूंगा लेफ्ट टेम्प का लेफ्ट। अगर आप चाह रहे हो, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हम यहाँ पे नोड बनाए हैं ये हमारा इनकैप्सुलेटेड डेटा नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट इन डेटा बोल सकते हो, प्राइवेट नोड कर सकते हो और इसका गेटर सेटर लगा सकते हो। और इंस्टीड ऑफ कॉलिंग this one where is our in order, this one is insert, then was in this one is post order. Okay, so instead of calling temp dot left, what you have to call, you have to call temp dot get left. Okay, so that is also fine. ओके, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अगर भाई हमारा ये कंडीशन मतलब फॉल्स होता है, मतलब कि हम लेफ्ट में पहुंच गए, हमारा अगर टेम्प अगर नल हो गया, इसका मतलब कि हम लेफ्ट के लास्ट तक हम पहुंच गए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको स्टैक में से क्या करना है भाई, एक डेटा को निकालना है। यहाँ पे एक नोड आपको क्या करना है भाई, स्टैक में से एक पॉप कराना है। उसको पॉप करा के उसको प्रिंट कराना है, उसको चेक करना है उसका राइट है कि नहीं। अगर राइट है तो राइट की तरफ चला जाओ, नहीं तो फिर से आप स्टेप नंबर 6, काफी सिंपल है ना। तो मैं बोलूंगा भाई कि हमारा जो टेम्प है इसी टेम्प में हम रख लेते हैं, क्योंकि बार बार कोई लोकल वेरिएबल बनाने का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो मैं टेम्प में ही मैं क्या कर देता हूँ, स्टैक से मैं पॉप करा लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं बोल देता हूँ कि टेम्प में डाल दो भाई, फिर इसके राइट में चले जाओ, है ना, टेम्प के राइट में चले जाओ। सिंपल, टेम्प के आप राइट में चले जाओ। और फिर आपका पूरा का पूरा वाइल लूप तो चलते रहेगा और ये डेटा को क्या करते रहेगा, प्रिंट करते रहेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही ये दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स होता है, हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ से खुद ही हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई हमने इंसर्ट कराया, हम ये हमारा प्री ऑर्डर था। ठीक है, अब हम अपना इन ऑर्डर चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और फिर मैं एक बार इसको और आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रूट पास करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं रूट पास कर दे रहा हूँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कोई एक्सेप्शन। ओके, bst डॉट इन ऑर्डर ORD। ठीक है, ओके, अच्छा ये तो प्री ऑर्डर का डेटा है ना, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये प्री ऑर्डर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, है ना, तो आपको आप ज़्यादा आपको इससे रिलेटेड आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई ये हमारा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये था हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल, TRVERSAL। ओके, और यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है भाई, कहीं हमने प्रिंट नहीं लगाया क्या? ओके 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 ओके, अच्छा हाँ, पॉप करना था ना। एक मिनट, सुडो कोड थोड़ा देख लूँ मैं। पॉप किया और पॉप करने के बाद हमें प्रिंट करना था। ठीक है, तो पॉप करने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट करना था। ठीक है भाई, तो हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली जो टेम्पररी में जो डेटा हमारे पास स्टोर है, हम उसको सिंपली क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा ओके ऐसे प्रिंट हो रहा है। एक काम करते हैं भाई, इसको एलियन हटा देते हैं, नहीं तो ये हर लाइन लाइन को भाई क्या करेगा, ये चेंज करेगा। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक स्लैश दे देते हैं। ठीक है, और इसको रन करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा प्री ऑर्डर था और ये हमारा इन ऑर्डर था, और आप इन ऑर्डर को ध्यान से देखो, हमारा ये सेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। सो 1 3 4 5 7 10 15 20 25। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा का पूरा भाई इन ऑर्डर हमारा ट्रैवर्सल में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई किस टाइप से ये पूरा का पूरा हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, किस टाइप से, मतलब डायग्रामेटिकली है ना, एकदम ऑब्जेक्ट लेवल पे हीप में कैसे मेमोरी सेव हो रहा है और हर चीज हो रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करो। मैं एक उसमें, अगर मैं इस पूरे कोड को अगर मैं बताऊं, अगर पूरा इंसर्शन, अगर मैं सिर्फ इंसर्शन छोड़ दूं, अगर मैं आपको इन ऑर्डर बताऊं, है ना, सिर्फ इन ऑर्डर बताऊं, और पूरा एक एक नोड बना के, एक एक चीज को हीप में बना के, एक एक रेफरेंस को पॉइंट करा के, रेफरेंस के थ्रू एक एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा के, उसका एड्रेसेस बना के अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये कम से कम 2 घंटा लेगा, है ना। तो अगर आपको उस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस टाइप का वीडियो भी आपको बना दूंगा, है ना। पर ओवरऑल इन लेमन वर्ड, व्हाट आई कैन से, लाइक हियर इफ यू सी 1 3 4 5 7 10 15 20 25, it's all coming in increasing order, that itself denote कि this is in order traversal for a particular binary search tree। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एक बार और मैं आपको बता दूं, सिंपली हम क्या कर रहे हैं भाई, रूट इक्वल टू नल। अच्छा, एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री का जो रूट है ना, यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं ये कुछ भी ना करूं, है ना, अगर मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, पहला कंडीशन तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोल दिया भाई, इसमें भी इसने बोल दिया ट्री इज एम्प्टी, इसने बीएसटी इज एम्प्टी, है ना। मतलब कि हमारे पास एक भी, हमने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है, तो भाई उस केस में तो ये बोलेगा ही ना कि हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या है भाई, एम्प्टी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे भाई मैं एक बार और आपको थोड़ा सा कोड का एक ओवरव्यू और दे दूं, है ना, थ्रू सीडो कोड। हमने क्या किया है, हमने सिंपली भाई रूट को हमने चेक किया, उसके बाद हम क्या करते जा रहे हैं, हम सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें हमने क्या किया भाई, सिंपली रूट को उसमें डाल दिया, उसमें रूट को हमने असाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जो भी ट्रैवल्सर करते हैं वो रूट नोड से ही करते हैं, है ना। सो ये रूट नोड हमारा टॉप रूट नोड है, विच इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, है ना। सो दिस वी इनिशियलाइजेस इनसाइड दिस पर्टिकुलर टेम्प लोकल वेरिएबल। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हियर वी जस्ट इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑन स्टैक, सो दैट वी कैन पुश एंड पॉप द नोड अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे हमने वाइल लूप इसलिए लिया ताकि हमारा दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों का दोनों कंडीशन इंक्लूड हो जाए, मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे, अगर हमारा पॉइंटर बिकम्स नल, तो ये वाला कंडीशन भी हमारा इसमें इंक्लूड हो जाए, और ये भी हमारा चेक हो जाए कि भाई हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, है ना। इसीलिए हम एक ही लूप में हमने क्या कर लिया भाई, दोनों काम कर लिया। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कंडीशन भाई, जब हमारा पूरा का पूरा जब ये कंप्लीट हो रहा था, तो इस टाइप पे हमारा जो टेम्प था, आप ध्यान से देखो, हमारा टेम्प भाई किसको पॉइंट कर रहा था, हमारा टेम्प नल को पॉइंट कर रहा था, और हमारा स्टैक भी पूरा का पूरा एम्प्टी था। तो आप यहाँ से आप ध्यान से देख के बताओ कि अगर मेरा यहाँ पे टेम्प नल है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सॉरी, टेम्प यहाँ पे नल है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, और स्टैक हमारा एम्प्टी है, अगर ये भी कंडीशन हमारा ट्रू है, इसका मतलब ये पूरा कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। और कंडीशन में अगर दोनों फॉल्स होता है, तो हम भाई क्या कर जाते हैं, वहां से टर्मिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ से हम वाइल लूप से हम भाई क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए, ठीक है भाई। फिर हम इसके अंदर आ गए, और फिर हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि भाई टेम्प के लेफ्ट में तब तक जाओ जब तक से हमारे पास टेम्प में भाई क्या आ जाए, नल ना आ जाए। और जैसे ही अगर नल आता है, तो फिर आप क्या करो भाई, एक डेटा को वहां से निकालो, उसको प्रिंट करो और उसके राइट में चले जाओ, सिंपल, है ना। और फिर हम यहाँ पे स्टैक में भाई चेक कर लेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर से आप क्या करो, पॉप करो, अगर आप लेफ्ट में नहीं जा रहे हो तो। क्लियर है? तो अगर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि भाई आपके कमेंट का मैं जवाब दूं। और अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई हमें इससे रिलेटेड कुछ और, इससे एसोसिएटेड कुछ और हमें वीडियो चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमें बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन सच पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, देन, या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।